अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपको प्रॉन बिरयानी बनाना सिखाया जा रही हूँ। प्रॉन एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पसंद है, उन्होंने ही फरमाइश की थी कि प्रॉन की बिरयानी बनाओ, और ये कल मैंने आपके सामने फ्रीज़र साफ़ करते हुए निकाल के फ्रिज में रख दिए थे। नॉर्मली हमें प्रॉन को जो है साफ़ करना है। इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि पहले जिसके स्केल्स हैं, मतलब जिसकी ये ऊपर लगा हुआ है इसका टाइप का, इसको हमें निकालना है। और निकालने के बाद छुरी की मदद से इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो बाहर करनी है। मतलब हल्का सा ऊपर से कट लगाएंगे छुरी का, और डाइजेस्टिव ट्रैक आपको सामने नज़र आएगी तो उसको निकाल के फेंक देना है। तो इस तरीके से हम प्रॉन्स को साफ़ करते हैं, और प्रॉन को साफ़ करने का यही तरीका है। खैर, इसके बाद मैं ये करने वाली कि प्रॉन को अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद मैंने इसको जो है कचरे को अलग किया और धोकर प्रॉन को उनका वेट किया। ये हाफ़ केजी प्रॉन है, ठीक है, और ये बड़े वाले प्रॉन है, ठीक है। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा नहीं कि 1-2 टेबल स्पून ऑयल डाल के प्रॉन को फ्राई करें, क्योंकि हमें प्रॉन को ज़्यादा नहीं पकाना होता, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो बस प्रॉन को यहाँ हल्का सा मुझे फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो फ्राई करते करते इनका कलर ऑरेंज हो जाता है एक्चुअली ना। तो आप ये देख रहे हैं कि इनका कलर ऑरेंज हो रहा है, यहाँ ये तकरीबन फ्राई हो गए। अच्छा, मैंने प्रॉन में कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ इसे ऑयल में फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद मैं इसको साइड में रख दूँगी, क्योंकि अब मुझे बिरयानी मसाला रेडी करना है। और बिरयानी मसाले के लिए पहले से मैंने हाफ़ केजी चावल भिगो दिए हैं, क्योंकि प्रॉन का मसाला बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ मैंने 2 प्याज ली है और 2 ही टमाटोज़ लिए हैं, और सिंधी बिरयानी का मसाला मैं यहाँ यूज़ करूँगी, लेकिन सिर्फ 2 या 3 टेबल स्पून ही यूज़ करूँगी। बाकी मैं होममेड मसाले यानी कि वही लाल मिर्च वगैरह यूज़ करूँगी। ये इसलिए यूज़ करूँ ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए बिरयानी के अंदर, ठीक है। और यहाँ मैं प्याज को जो है बारीक चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्याज को ब्राउन करना है। इसलिए नॉर्मली बिरयानी में जो है प्याज ब्राउन ही यूज़ होती है। तो मैंने यहाँ पैन के अंदर, पतीली के अंदर ऑयल डाल के उसके अंदर गरम मसाला साबुत वाला डाला, और जब वो फ्राई हुआ तो फिर मैंने प्याज को डालकर इसको ब्राउन करना शुरू कर दिया। ऑयल मैं आपको पता ही है कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम ऑयल ज़्यादा नहीं खाते हैं। प्याज को अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्सअप किया ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। इस तरफ प्याज फ्राई हो रही है तो मैंने सोचा कि दूसरी तरफ मैं चावलों का पानी भी उबलने रख दूँ। तो यहाँ पर चावलों के पानी उबल रहा है, जिसमें मैंने सॉल्ट, काला ज़ीरा, तेज़पात और बादियान डाल दिया ताकि वो बॉयल हो। तो मैं इसमें चावल डाल के फिर उनको पका लूँ, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो प्रॉन है वो मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, और बिरयानी उन्हीं के लिए बन रही है। और यहाँ प्याज ब्राउन हुई तो मैंने अदरक लहसुन डाला, और साथ में मैंने बिरयानी मसाले के ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर दिए थे। फुल ऐड नहीं किया था, ये सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड किए थे। और बाकी मैंने घर का मसाला यानी कि लाल मिर्च, हल्दी, नमक और भुना कुटा ज़ीरा, साथ में धनिया पाउडर, ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद मैं इसमें जाके टमाटर ऐड करूँगी, क्योंकि टमाटर जो है बिरयानी में ज़रूर डालते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे टमाटोज़ की बिरयानी पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। टमाटोज़ को मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि घुल जाए। और मैंने तेज़ चूल्हे के ऊपर अब यहाँ चावल उबलने रख दिए हैं ताकि चावल जल्दी से फ्राई हो जाए। अब यहाँ टमाटोज़ ऑलमोस्ट घुल गए तो मैं इनको फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, यानी कि ये चावल के मसाले के अंदर मिक्सअप हो जाए। यहाँ मैंने 2-3 टेबल स्पून योगर्ट भी ऐड की थी, क्योंकि योगर्ट से और अच्छा टेस्ट हो जाता है बिरयानी का। और ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह मसाला भूना, और उसमें फिर मैंने प्रॉन्स ऐड कर दिए, क्योंकि प्रॉन को भी मसाले में भूनने से प्रॉन के अंदर उसका जायका आ जाता है। और 5 मिनट मैंने तकरीबन इसको ढक्कन ढाँप के पकाया था ताकि प्रॉन्स जो है थोड़े से गल से जाएँ, ठीक है। उसके बाद अच्छे से भूनने के बाद मसाला रेडी हो गया था। यहाँ मैंने आधे चावल अलग कर लिए और आधे उबले हुए चावल को पतीली में छोड़ा है। और अब मैं इसके अंदर मैंने प्रॉन की लेयरिंग कर दी और बाकी के आधे चावल की लेयरिंग कर दी। लेयरिंग करने के बाद मैंने इसको सेट कर दिया था, और उसके ऊपर मैंने जर्दे का कलर डाला था ताकि बिरयानी में कलर आ जाए। और साथ ही मैंने तली हुई प्याज डाली थी। ये असल में पैकेट की प्याज है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती है। फिर मैंने 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया था इसके ऊपर, और साथ में हरा धनिया, पुदीना और थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया ताकि इसमें और अच्छा सा टेस्ट आ जाए, खुशबू भी अच्छी आ जाए। और फिर मैं इसको दम पे रख दिया था। इसका ढक्कन असल में पतीली का ऐसा है कि इसको कपड़ा या फॉइल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक सुराख सा होता है, मतलब होल होता है, तो उसको मैंने फॉइल पेपर से इस तरीके से कवर कर दिया था ताकि हवा बाहर ना निकले, मतलब भाप जो है वो पतीली में रहे। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, फिर लो फ्लेम पर दम देने के बाद हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी। बिलीव मी, ये बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने बनाई, क्योंकि टेस्टी बहुत ज़्यादा बनी थी, और मेरा तो बस हाथ ही नहीं रुका था, मैं खाए जा रही थी। और बहुत ही मज़ेदार प्रॉन बिरयानी बन गई थी, मेरी मेहनत वसूल हो गई थी। सिंधी बिरयानी ने वाकई लाजवाब कर दिया था। अच्छा जी, शाम का
का वक्त हुआ है तो मैं यहाँ कढ़ाई के अंदर वो जो यूज्ड ऑयल है, मतलब जिस ऑयल को मुझे फेंकना है एक दफ़ा यूज़ करके, मैं वो ऐड करी हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर समोसे फ्राई करने हैं। समोसे भी मैंने कल ही निकाल दिए थे फ्रीज़र से, जो कि रखे हुए थे काफ़ी टाइम से फ्रीज़र में, और वो डिफ्रोस्ट नहीं थे तो फ्रीज़ हुए हुए थे, तो बाकायदा मैंने उनको इसीलिए निकाला था कि वो डिफ्रोस्ट हो जाए। और ये समोसे पंजाबी समोसे जिसमें चिकन और चिकपी होता है, तो ये समोसे हमें बहुत पसंद होते, तो मैं सोचा इनको खा के ख़त्म करो। डिफ्रोस्ट हो चुके हैं ये असल में होममेड जो आटे की पट्टी होती है उससे बने हुए हैं, तो इसलिए ये पूरे टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचा इनको खा के ख़त्म किया जाए, तो मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे फ्राई करने के बाद हमने समोसों को केचप और मायोनीज के साथ इंजॉय किया। आप सोच रहे होंगे कि समोसे अजीबोगरीब के तरीके से तलें, असल में अजीब-गरीब तरीके से तले नहीं हैं, इनका हाल बुरा हुआ होता, बहुत बुरा हाल, मतलब टूट रहे थे बाकायदा, तो मैंने इनको तकरीबन जोड़ के फ्राई कर लिया। अच्छा, शाम के वक्त मैं सौदा लेने गई थी, तो मैं सोचा मैं सब्ज़ी थोड़ी ख़रीदूँ कि मुझे सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है। स्प्रिंग अनियन बाय कर ली थी, पोटैटो, और साथ में कुरकुरे बाय कर लिए थे। कुरकुरे का मुझे रेड जो केचप फ्लेवर होता है वो ज़्यादा पसंद है, ग्रीन चटनी इतना ख़ास पसंद नहीं है, बहुत स्पाइसी होता है, लेकिन दिल कर रहा था कुरकुरे खाने का, इसलिए ख़रीद लिया। वैसे तो हमारे बच्चे मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाते, लेकिन जब उन्होंने ये चटपटे कुरकुरे खाए, मिर्च लग रही थी, लेकिन हमारे बच्चे बड़े मज़े से इसको एंजॉय करते गए, खाते गए, मुझे और गुस्सा आ रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको बता रही हूँ कि रिसाइकलिंग के बारे में। आज हमारा असल में रिसाइकलिंग डे है। आप सोचेंगे आज एक्चुअली यूरोप है और यूके, यहाँ पे वीक में वंस अ वीक जो है आपका रिसाइकलिंग डे होता है, जिसमें आपको बड़े बड़े से शॉपर होते हैं 7.5 kg के, उसके अंदर अपने घर का सारा कचरा डालना होता है, पूरा वीक कचरा जमा करना होता है, और जब कचरा आप जमा कर लेते हैं तो उसको फिर बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, ये रिसाइकलिंग के शॉपर हैं जो आपको नॉर्मल हर स्टोर पे तो नहीं मिलेंगे, किसी किसी स्टोर पे मिलते हैं। ये 10 होते हैं और ये 11 यूरो का पैकेट आता है, तो इसी में आपको डालना होता है। और ये जो शॉपर होते हैं ना, ये हर इस सिटी के अपने अलग होते हैं, कलर वगैरह में भी लिखा हुआ भी सिटी का नेम होता है। हमें कचरा बेसिकली इन्हीं शॉपर्स में डालना होता है और फिर उनको रिसाइकिल करना होता है, क्योंकि ये यहाँ का रूल है। ये असल में जो कम्युनिटी है रिसाइकलिंग वाली है, उन्होंने ही सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, कचरे का दिन कौन सा फेंकना है वो सब वही डिसाइड करते हैं कि 4-5 गलियों का एक साथ कचरा फेंकना है, तो ये सारा चीज़ जो है, ये सारे काम वही डिसाइड करती है कम्युनिटी। जो रिसाइकलिंग की एक कम्युनिटी है वो लोग डिसाइड करते हैं। हमारा काम ये होता है कि हम बस ये शॉपर बाय करते हैं और उसमें कचरा डालते हैं और फिर अपने डे के हिसाब से कचरे को फेंक देते हैं। तो हमारा आज रिसाइकलिंग डे है, तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक के दरमियान हमें ये सारा कचरा उठा के बाहर रखना है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कचरे को हम बाहर कैसे रखते हैं। अच्छा जी, कचरे में नॉर्मली तो ये लेटर्स भी आते हैं जो हमारे घर पे पोस्ट होते हैं, लेकिन ये इन लेटर्स को हमें कचरे में नहीं फेंकना होता है, इनको हमें किसी कार्टन के अंदर, यानी कि जो गत्ते का कार्टन होता है उसमें डाल के फेंकना होता है। अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी आ सकता है, तो ये भी कचरे में तो शामिल होता है, लेकिन इन्हें आपको तमीज़ के दायरे में फेंकना होता है। तो ये जो लेटर्स हैं और बाकी जितना भी मतलब रिसाइकलिंग का सामान होता है वो इन शॉपर्स में फेंकना होता है जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आज देख रहे हैं आप सब ने घर से बाहर कचरा किस तरह से निकाल के रखा हुआ है। होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक इंस्टा का लिंक अबाउट के पेज पे मिल जाएगा और अमेज़ोन शॉपिंग का लिंक भी है वहीं पर। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।